जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से काइंड माइंड की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। यदि इस टाइप का सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे डील कीजिएगा। देखिए सवाल कहा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखिए इसको बनाने के लिए आप या तो x मान के बना सकते हैं या एक छोटा सा सूत्र आता है उससे भी बना सकते हैं। तो पहले हम x मान के आपको समझा देते हैं। देखिए कहा गया 3 क्रमागत सम संख्या, तो पहला क्रमागत सम संख्या यदि हम x मान लेते हैं तो अगला क्रमागत क्या होगा, अगला क्रमागत होगा x + 2। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्रमागत चलिए 4 मान लेते हैं, 4 एक सम संख्या है ना, सम संख्या बोला गया है तो 4 एक सम संख्या, अगला सम क्या होगा, तो 4 में 2 जोड़ देंगे 6, क्योंकि बीच में आएगा क्या 5, 5 तो होगा नहीं सम संख्या, तो अगला क्या होगा 6 होगा ना, तभी तो क्रमागत भी बनेगा। तो 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा 8, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ x + 4, यानी कि यहाँ पे पहला 4 हो गया, इसमें 2 जोड़ेंगे 6, इस बार 4 जोड़ेंगे तो 4 4 8। देखिए क्रमागत बन रहा है ना सम संख्या। इस टाइप से अगर विषम संख्या भी बोले क्रमागत तो भी वही होता है, x है ना, x होगा, x + 2 होगा और x + 4। अब जैसे क्रमागत विषम यदि 7 मान लेते हैं तो अगला विषम क्या होगा, 8 तो होगा नहीं, 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7 2 9, फिर 9 2 11 है गया ना। तो यहाँ पे देखिए ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, सब क्रमागत तरीके से चल रहा है, 2 2 का अंतर है ना सब में, यहाँ पे भी 2 2 का अंतर है। तो यही क्रमागत जैसे ही बोलेगा तो हम x लेंगे पहला या तो आप मन में जैसे इसको सम मानेंगे तो सम चलेगा भाई, और विषम मानेंगे तो विषम चलेगा। बस करना हमेशा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, और जितना लंबा जितना संख्या इसमें बोला जाए, यहाँ 3 क्रमागत बोला गया है तो हमने ले लिया 1 और 2 और 1 3। तो पहले हम इसी तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इससे कैसे बनेगा, बोला गया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, मतलब कि सबको जोड़ के बोल रहा है 24 है। तो चलो भाई हम भी जोड़ देते हैं, यहाँ बीच में प्लस डाल देते हैं और इक्वल टू कितना हो गया 24। अब देखिए यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे भी 1x है, तीनों चर संख्या है जो अल्फ़ाबेट में होता है ना, x y z ये सब चर संख्या बोला है। तो तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 1 2 और यहाँ 3 है, तो ये हो गया 3x प्लस ये जो नंबर वाला संख्या है 2 और 4, इसको एक साथ जोड़ लेते हैं, 4 2 हो गया 6 और इक्वल टू इधर कितना दिया है 24। ठीक है, अब इस 6 को उधर भेज देते हैं बॉर्डर के उस पर, तो 3x इधर रह जाएगा और इक्वल टू 24 माइनस में इधर आएगा 6 हो जाएगा, घटेगा भाई तो कितना बनेगा 18 बनेगा, 18 19 20 21 22 23 24 हो गया 24। ठीक है, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 18/3, इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल कितना आएगा 6, 6 या 18 है ना, x का वैल्यू आ गया 6। तो ये 6 क्या निकल गया, x का वैल्यू हमको पूछ रहा है, ये ठीक बीच वाली संख्या है, तो भाई x का वैल्यू तो यहाँ पे ये बन गया 6 है ना, ये बना 6, ये अगला क्या बनेगा x + 2 यानी कि 6 + 2 कितना हो गया भाई, तो 8 हो गया, यहाँ पे 8 बना। अब उसके बाद x + 4 तो 6 + 4 कितना हो गया 10। तो एक संख्या तो मेरा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। बोल रहा है बीच वाली संख्या क्या होगा, तो भाई बीच वाला संख्या 8 होगा, है ना। बिल्कुल ईजी था, लेकिन आपको इतना तामझाम नहीं करना है। ठीक है, ये ज़्यादा x मानने वाला ट्रिक इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा चला जाएगा, इसलिए इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आता है, वो आपको ध्यान में तुरंत आ जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सूत्र से इसको कैसे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए इसको सूत्र से कैसे बनेगा। सूत्र है इसका, डायरेक्ट इसमें बीच वाला संख्या निकलता है। ठीक है, बीच वाली संख्या। ठीक है, इसके लिए सूत्र आएगा योग बटे का n। ठीक है, यही इसका सूत्र है, योग बटे का n। ठीक है, बीच वाली संख्या निकालना है भाई, तो क्या करना है, योग हमारा दे रखा है 24 बटे n। ये जो n इधर आता है ना, इधर यहाँ देखिए 3 क्रमागत सम संख्या बोला, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, सीधा यही करना है, योग बाय n, यानी कि इधर योग और बटे में ये जो क्रमागत जितना बोलेगा उसको नीचे कर देंगे। तो 3 से इसको कटाएंगे, 3 8 24, यहाँ पे 8 आया, ये 8 क्या आया है बीच वाली संख्या। तो अगला यहाँ बोल रहे क्रमागत सम संख्या, तो ये तो बीच वाला सम संख्या है, तो अगला क्रमागत क्या होगा 10, 3 में 8 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि 9 तो विषम हो जाएगा, 10 अगला होगा, सम क्रमागत भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए, तो अगला हो गया 10 और 2 इधर लेंगे पीछे तो 6 होगा। तो ये बीच वाला मेरा बन भी गया, और पूछ रहा है ये क्या, ठीक बीच वाली, तो यहाँ पे ये लिखने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बीच वाला तो मेरा सूत्र से ही निकल जा रहा है। अगला सवाल लेते हैं, उसमें देखिए यहाँ से भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कहीं कहीं पे 5 क्रमागत सम संख्या रहेगा। आइए सबको देखते हैं, 2-4 सवाल है, बहुत ईजी है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, माना ये सूत्र वही रहेगा हमारा। ठीक है, आप
हम जो बना रहे हैं उससे पहले आप अपने से डील कीजिए। यदि बन गया तो ठीक है, नहीं बना तब हमारा वीडियो प्ले कीजिए। ठीक है, आइए देखिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 बोला है, तो सूत्र मेरा यही रहेगा। x मान के भी इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी x मानेंगे लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, तो क्यों हम x माने, x वाला ट्रिक आपको समझा दिए। इसमें भी x मान के x+2 x+3 x+4 x+8 इस तरह करके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतर यही रहेगा। कंपटीशन में टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए ये छोटा सा सूत्र है, आपको ध्यान में रखना है कि ये योग और इधर वाला बटे में लिख देना है। तो योग बटे n का यही मान रखना है आपको याद। इतना ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा बीच वाला मान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 80 है, ठीक है, 80 और बटे यहाँ कितना है 5 हम यहाँ लिख देते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या बोला है, तो चलो भाई 5 से काटेंगे तो 16 निकल गया। ये क्या निकला, ये बीच वाला सम संख्या निकला। तो 16 तो है हमारा बीच वाला सम संख्या, यहाँ 5 क्रमागत बोला है तो सबसे अगला लेते हैं। 16 के बाद क्या होगा भाई 18 के बाद क्या होगा 20, इधर आएंगे बैक में तो इधर होगा 14 के पहले क्या होगा 12 14 16 18 20, और ये बीच वाला निकल गया हमारा सम संख्या। बोल रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सा निकला है 12 हो गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल कहा गया है 5 क्रमागत सम संख्या फिर से बोला गया, लेकिन योग दिया है यहाँ पे 250 और बोल रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमारा सूत्र तो वही रहेगा, योग बाई n, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये हमेशा बीच वाला संख्या निकालेगा। तो 250, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 250 हमारा क्या हो गया, योग हो गया। ठीक है, और इधर करना है 5 क्रमागत बोला गया, तो 5 को नीचे लिखेंगे, कटाते हैं इसको, 5 है 25 यानी कि 50 बार में कट गया। तो ये 50 क्या निकला, ये 50 निकला हमारा बीच वाला संख्या। कह रहा है कितना 5 क्रमागत है भाई, तो पहला तो 50 हो गया, अगला क्या होगा 52, उसके बाद क्या होगा 54। इधर बैक आएंगे तो 50 से पहले क्या आएगा 48, इससे पहले क्या आएगा 46, है ना, 46 47 नहीं होगा, 48 49 नहीं होगा 50, फिर 51 नहीं होगा, 52 और 53 नहीं होगा, के 54 होगा। तो ये तो बीच वाला संख्या निकल गया। बोला गया सबसे बड़ी संख्या बताओ सम संख्या, तो सबसे बड़ी भाई 54 है, तो 54 हमारा सबसे बड़ी सम संख्या हो गया इस सवाल का आंसर, है ना। कितना ईजी है, बस आपको ध्यान में यही सूत्र रखना है, योग बाई n, योग बाई n। अच्छा, कई लोग बोलता है कि इसमें अगर 5 के जगह सम संख्या में बोल दे तब क्या करेंगे, जैसे कि 4 क्रमागत सम संख्या, 4 एक सम संख्या है, 4 क्रमागत विषम संख्या बोल दे तो क्या करेंगे। तो आइए उस टाइप के भी सवाल पे आते हैं, धीरे धीरे हम वहाँ पे भी जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। अभी देखिए यहाँ पे पीछे हमने जितना भी पढ़ा सम संख्या, अब यहाँ पे विषम संख्या स्टार्ट हुआ है। देखिए इसको कैसे डील करेंगे। सूत्र हमारा सेम वही रहेगा, योग बाई n, है ना, योग बाई n। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ये बीच वाला संख्या निकालेगा। तो चलो भाई कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ पे 51 है और बटे हम रखेंगे 3, तो 3 से काटेंगे, 17 तिया 51, 17 बार में पूरा यह भाग लग गया, तो 17 तो निकलेगा हमारा बीच वाला संख्या। बोल रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या बताओ, क्रमागत कितना है 3, तो अगला क्रमागत क्या होगा 17, 18 नहीं होगा 19, चूँकि विषम बोला गया तो 18 तो नहीं होगा। अगला क्या होगा 2 जोड़ेंगे तो 17 2 19, और 17 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 15 2 17 और 17 2 19। ये बीच वाला संख्या हमारा विषम संख्या निकल गया। बोला है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो ठीक बीच वाला तो यही होगा। अगर छोटा बोलता तो ये, और बड़ा वाला बोलता तो ये बीच वाला निकला है। अगले सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। तो भाई सूत्र हमारा यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 145 हमको ऊपर रखना है और नीचे रखना है 5 क्रमागत बोला गया तो 5 नीचे, डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10 और बचेगा 4, 5 9 45। ये 29 हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला, हमेशा याद रखिएगा बीच वाला संख्या निकलता है। तो ये तो हमारा बीच वाला संख्या निकला, 5 क्रमागत बोल रहा है। तो अगला क्रमागत क्या होगा, देखिए अब सवाल में देख लीजिएगा, वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे आप, तो ये नहीं देखना है फिर आगे निकालना, उतना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ बोला है सबसे छोटी, तो यहाँ से हम छोटी तो इधर ही मिलेगा ना, तो इधर हम छोटी चलते हैं। तो इससे पहले क्या होगा 27 होगा, 27 के बाद 28 29 होगा ना, फिर 27 से तो और नीचे जाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 होगा, है ना। 25 के बाद 26 27, 27 के बाद 28 29, तो ये 25 हो गया सबसे छोटी। यहाँ बोल रहा है सबसे छोटी विषम संख्या। अगर बड़ी वाला बोलता तो हम इधर का निकालते, इधर निकालते ही नहीं। ध्यान में ये रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए बोल क्या रहा है, सबसे छोटी वाला बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या हो गया 25, तो यही हो गया आपके सवाल का आंसर। अब आइए थोड़ा सा हट के एक अलग टाइप का सवाल लेते हैं। ये अभी तक टाइप एक अलग था, टाइप 1 था, टाइप 2 में आप चलते हैं। देखिए उसका सवाल इससे थोड़ा सा हट के है, लेकिन ट्रिक हमारा यही रहेगा, यही सूत्र पे इसी पे बन जाएगा। ठीक है, कई लोग दूसरा सूत्र यूज करते हैं, हम आपको इसी पे बता देंगे और बिल्कुल ईजिली बन जाएगा। वो ज़्यादा सूत्र याद करने का जरूरत भी नहीं, वरना सब दिमाग से निकल जाएगा। तो इसी सूत्र पे अभी हम अगला सवाल लेते हैं, देखिए कैसे बनता है वो।
ये दोस्तों हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप में बोला गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि सूत्र तो वही होगा, योग बाई n, ठीक है। तो हमारा योग यहाँ पे दे रखा है 36। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 36 ऊपर रहेगा, नीचे n का मान यानी कि n का मान यहाँ पे 4 दिया है। डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, तो बीच वाला संख्या क्या निकल गया 9, ठीक है। ये तो हमारा निकला बीच वाला संख्या। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ बोल रहे हैं क्रमागत सम संख्या, और ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो विषम संख्या निकल गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको अगला सम लेना पड़ेगा। अगला सम क्या होगा 10, इससे पहले अगला सम क्या पिछला सम क्या होगा 9 के पहले 8 होगा। तो ये तो जब भी निकलता है बीच वाला निकलता है, तो ये समझिए अभी इसका कोई खास वैल्यू है ही नहीं। ये तो सिर्फ आपका बीच का एक टारगेट मिल गया आपको कि यहीं से हमको इधर बाएं या दाएं जिधर भी जाना है, दाएं बाएं यहीं से जाना है। तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्या बोला गया है, तो ये तो विषम संख्या निकला। अगला सम हम यहाँ से लेंगे, तो अभी तक मेरे पास 2 सम संख्या मिला है, एक 8 10। अगला सम क्या होगा 12, और इधर पिछला सम क्या होगा 6। तो 6 8 10 12, यही है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36। अभी देख लीजिए, जोड़ भी लीजिए। 8 6 14, 14 10 कितना हो गया 14 10 24, और इसमें हम अगर 12 योग कर देते हैं 4 2 6 और 2 1 3, हो गया ना 36। देख रहे हैं, तो यही ट्रिक है। ये हमारा जो निकलता है ये बीच वाला निकलता है। तो यहाँ से आपको एक मिल जाएगा, यानी कि एक लोकेशन मिल जाता है कि यहीं से हमको दाएं बाएं करना है। तो ये योग बाई n सूत्र हमको यही याद रखना है, डिवाइड करना है, बीच वाला निकलेगा, इधर से ही यहीं से दाएं बाएं करना है। तो बोला गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। चलो भाई हमने कर दिया, डिवाइड करके बीच वाला संख्या भी निकाल दिए, और इससे पहले सम संख्या और बाद वाला सम संख्या भी निकाल दिए। बोला है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 2 ये नहीं होगा, ये तो सिर्फ आपका लोकेशन था। तो 1 2, अगला तीसरी क्या है, यहाँ 3 है। तो यही हो गया आपका आंसर। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया तीसरी संख्या हमारा 10, जो कि सम संख्या एक है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को अब कैसे बनाएंगे। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 6 बोला है और 102 है। तो सूत्र हमारा वही रहेगा, 102 ऊपर लिखते हैं, नीचे 6 लिखते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो 17 छाक 2 तल से, ये हमारा 17 क्या निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 जो हमारा निकला है यह बीच वाली संख्या निकला है, और जबकि यहाँ पे सम संख्या बोल रहा है और 17 एक विषम संख्या है। तो अगला सम क्या होगा भाई 18 है, और उससे पहले क्या होगा 16। ये लोकेशन हो गया अब ख़त्म। तो हमारा निकल गया लोकेशन 16 18, और बोल रहा है 6 क्रमागत है। लेकिन अब 6 उतना नहीं लेना है, इधर इधर नहीं जाना है, ध्यान से यहाँ पे देख लेना है। सबसे छोटी बोला गया है, तो बड़ी वाला लेके क्या फ़ायदा। 16 से पहले आएंगे 14, और 14 से पहले और आएंगे तो 12 12 14 16, उसके बाद यहाँ से बड़ा वाला बनना शुरू होगा। तो सबसे छोटा बोला है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 12। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आइए एक और लास्ट सवाल लेते हैं, जो यहाँ पे 6 क्रमागत बोलेगा, लेकिन यहाँ पे विषम रहेगा। 6 क्रमागत 8 क्रमागत जो भी हो, यहाँ पे विषम होगा। आइए अगला देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 यहाँ पे दिया, और यहाँ पे विषम बोला गया है। तो सूत्र तो हमारा वही रहेगा, 180/6 नीचे लिखेंगे। 6 तिया 18, 30 बार में कट गया, तो ये 30 हमारा क्या निकला भाई बीच वाला संख्या। लेकिन यहाँ पे बोला है विषम, और यहाँ पे अब आ गया सम, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगला विषम लेंगे। तो 30 के बाद क्या होगा 31 हो गया, ये हमारा अगला विषम है। यहाँ पे आप ध्यान फिर से दीजिएगा कि चौथी संख्या बोला है। अच्छा 6 बोला गया, तो 3 तो इधर होगा, है ना। 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, और फिर 1 यहाँ होगा, फिर 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। तो 3 3 6, तभी तो पूरेगा ना 6 क्रमागत। यहाँ पे बोल रहा है चौथी संख्या, तो 1 2 3, और ये तो होगा नहीं, चौथा हमारा यहाँ पे है। तो यही हो गया हमारा आंसर। उतना निकालने का जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ देख लेना है बोल कहाँ रहा है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो बोल रहा है चौथी संख्या, 3 तो इधर होगा, अगला यही होगा, ठीक है। तो चौथी क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, यही होगा 31। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। और कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथ।